कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 12। जय श्री हरि दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरे प्रभु पर, जहां हम सुनते हैं सनातन धर्म की वो कथाएं जो हमारे जीवन में भक्ति, श्रद्धा और शांति का प्रकाश भर देती है। आज की कथा है कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 12, जिसमें हम सुनेंगे देवताओं का भय, माता लक्ष्मी का अनुरोध और भगवान विष्णु का धर्म संकट। नारद जी कहते हैं, जब दैत्यराज जलंधर के पराक्रम से भयभीत होकर देवता चारों ओर भागने लगे, तब वे सब एक साथ बैकुंठ धाम पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुकाया और दीन भाव से कहा, हे करुणा सागर प्रभु, हमें इस असुर से रक्षा प्रदान कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवताओं, भय मत करो, मैं शीघ्र ही जालंधर से युद्ध करूंगा। इतना कहकर भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। तभी लक्ष्मी माता ने आगे बढ़कर कहा, प्रभु, यदि मैं सदा आपकी प्रिय और भक्ता हूं, तो कृपया मेरे भाई जलंधर का वध अपने हाथों से मत कीजिए। भगवान विष्णु ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, हे लक्ष्मी, मैं तुम्हारी भक्ति का आदर करता हूँ। मैं अपने हाथों से उसे नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य उपस्थित रहूंगा, क्योंकि देवताओं ने मुझे पुकारा है और मैं उनकी रक्षा के लिए वचनबद्ध हूँ। इसके बाद युद्ध आरंभ हुआ। जलंधर और विष्णु के बीच भयंकर संग्राम छिड़ गया। गरुड़ के पंखों की वायु से दैत्यों की सेनाएं कांप उठी। विष्णु का तेज चारों ओर फैल गया और देवता सिंहनाद करने लगे। दैत्यराज जलंधर ने जब अपने योद्धाओं को गिरते देखा, तो वह क्रोधित हो उठा और बोला, हे विष्णु, आज मैं तेरा अभिमान मिटा दूंगा। फिर दोनों में ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि तीनों लोग थर्रा उठे। कथा का भावार्थ। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भक्ति और धर्म में भी संतुलन आवश्यक है। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के अनुरोध का मान रखा, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। यही सच्ची निष्काम कर्म भावना है, जिसमें भाव भी है और मर्यादा भी। चलिए अब बात करते हैं कार्तिक मास में विशेष पूजन विधि की। इस अध्याय के श्रवण के बाद भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। तुलसी पर घी का दीपक जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दान में गोघर्त, कपड़ा या अन्न देना शुभ फल देता है। जलंधर कथा सुनने से क्रोध और अहंकार पर विजय प्राप्त होती है। चलिए एक छोटा सा उपाय भी जान लेते हैं। कार्तिक मास में प्रतिदिन सुबह तुलसी माता को जल अर्पित करें और शुभ कार्तिक मास कहें। इससे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और पाप कटते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाले अध्याय सबसे पहले आप तक पहुंचें। और हाँ, आपको यह अध्याय कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके विचार हमें और बेहतर भक्ति कथाएं लाने की प्रेरणा देते हैं। जय श्री हरि, धन्यवाद।